चलिए, आपका करंट अफेयर वहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जहां पर नई नियुक्तियां हुई रहती हैं। अभी जो वर्तमान में आपके जो प्रमुख संवैधानिक पदों पर नियुक्त हुए हैं वह करंट अफेयर में आता ही आता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये चलिए यहाँ से देखते हैं कि वह कौन कौन सी नियुक्तियां हैं जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, ये तो यूं ही याद रहना चाहिए। पढ़ने वालों की नजरों से यह हमेशा गुजरता है, क्योंकि राज्यपाल को जो शपथ दिलाते हैं, मतलब राज्यपाल का जो काम होता है वो मुख्यतः क्या होता है, जस्टिस को शपथ दिलाना होता है। जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ भी दिलाते हैं और उनके पद मुद्रा से कई नियुक्तियां भी होती हैं। तो यह एक संवैधानिक पद होता है। वैसे ही राष्ट्रपति है और वैसे ही राज्यपाल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर नवीन नियुक्तियों में कि आपको फर्स्टली तो जान के रहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का क्या नाम है, कौन नियुक्त हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम उन्हीं को देखेंगे क्योंकि यह राज्य के प्रथम व्यक्ति होते हैं, तो इनका पहले नाम होगा। तो श्री रमेन डेका जी हैं और इनका जो क्रम हो जाएगा वह 10वें क्रम का है। जो राज्य का जो कार्यकारी प्रमुख बोला जाता है, राज्य का जो मुखिया बोला होते हैं राज्यपाल। तो इनका जो क्रम है वह याद रखिएगा 10वें क्रम का है। जब राज्यपाल वाले सेक्शन में पढ़ा जाएगा तो अब जो शुरू है, सबसे शुरू में जो राज्यपाल थे उनके बाद आज तक कौन कौन राज्यपाल नियुक्त हुए हैं वह क्रम को भी याद करना होगा, क्योंकि राज्यपाल के क्रम से बार बार करंट अफेयर से भी संबंधित क्वेश्चन बनते रहे हैं। तो यह सेक्शन आपको अलग से क्रम के साथ याद करवाया जाएगा और राज्यपाल का क्या क्या कार्य है, क्या शक्तियां हैं, वह सब भी देखेंगे। फिर अगला है, नेक्स्ट है कि मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, जो छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय है उसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो यहाँ पर न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा जी हैं। इनका क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। इनका क्रम हो जाएगा 15वां नंबर और इससे पहले जो 14वें नंबर पे थे वो अरूप कुमार जी थे। तो उनके बाद जस्ट यह आए हैं, रमेश कुमार सिन्हा आए हैं और इनका क्रम 15वां हो जाएगा। बार बार ये चीजें गुजरती हैं तो यही आपका अभ्यास हो जाता है, यही आपका रटना भी हो जाता है। फिर आते हैं मुख्य सचिव। छत्तीसगढ़ शासन के पद पर मुख्य सचिव की नियुक्ति की गई है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन में मुख्य सचिव वर्तमान में कौन है। इससे पहले जो अमिताभ जैन थे वह, उनके बाद अब आ गए हैं श्री विकासशील आ गए हैं वर्तमान में। तो इनका ये 13वें नंबर पे है और इनका पदभार ग्रहण अभी अभी हुआ है, 30 सितंबर 2025 को हुआ है, मतलब तत्काल अभी अभी यह पदभार ग्रहण किए हैं। तो इनका नाम भी अच्छे से याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव वर्तमान में कौन है जो पुनः तुरंत अभी पदभार ग्रहण किए हैं, वह हो जाएंगे श्री विकासशील हो जाएंगे। मुख्य सचिव की क्या शक्तियां हैं, मुख्य सचिव के कार्य क्या है, कितना वो उनके अंडर में कार्य क्षेत्र आता है, यह मुख्य सचिव वाले चैप्टर में फिर से देखा जाएगा। और शुरू से लेकर अब तक मुख्य सचिव कौन कौन बने हैं उनका क्रम भी देखा जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर वर्तमान में नियुक्ति कौन पाए हैं वह देख रहे हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा श्री विकासशील जी को। अब छत्तीसगढ़ के लोकायुक्त, छत्तीसगढ़ के लोकायुक्त कौन है। लोक धन आयुक्त, उसी को कंपल करके बोला गया है लोकायुक्त, मतलब जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो यहाँ पर एक अधिकारी नियुक्त किया गया है वह हो जाएंगे लोकायुक्त। यहाँ पर किसी जस्टिस को ही यहाँ पर नियुक्ति किया जाता है। लोकायुक्त में पद नियुक्ति करने के लिए क्या क्या प्रावधान है वह अलग सेक्शन बनता है। हम यहाँ पर वर्तमान में कौन नियुक्त है वह देख रहे हैं। तो न्यायमूर्ति इंदर सिंह उबो वेजा है, नाम याद रखिएगा क्योंकि एकदम अलग नाम दिख रहा है इनका। लोकायुक्त इंदर सिंह उबो वेजा, इस तरह का यह कठिन नाम भी है और अच्छा नाम भी है, ताकि ऐसे नाम याद भी बहुत होते हैं। और आपको इंदर करना, इंदर में क्या लगा है, यहाँ पर लोका लगा है, तो लोक में इंद्र भगवान याद कर लेना, पूरे लोक के इंद्र देवता है, बहुत अच्छे नाम से चलते हैं, तो इंद्र से याद कर लेना, यहाँ पे इंद्र पकड़ लेना और लोकायुक्त को पकड़ लेना तो याद हो जाएगा। फिर आते हैं महाधिवक्ता। छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता कौन है वर्तमान में, तो यहाँ पर आ जाएंगे न्यायमूर्ति प्रफुल्ल एन भारत। यहाँ से क्वेश्चन बारंबार बहुत प्लस में कई एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये सब पद हो जाते हैं जो अभी भी नियुक्त हुए हैं। तो न्यायमूर्ति प्रफुल्ल एन भारत ये है आपके वर्तमान महाधिवक्ता। महाधिवक्ता क्या है, कौन है। महाधिवक्ता के बारे में बस शॉर्ट में इतना जान लीजिए कि भारत में महान्यायवादी होते हैं और राज्य में महाधिवक्ता होते हैं। यह राज्य सरकार के प्रमुख विधि अधिकारी होते हैं। इनकी कई शक्तियां होती हैं। यह विधानसभा में
इनका जो बैठना होता है वह हमेशा बैठ सकते हैं। इनके साथ कई आर्टिकल्स जुड़े हुए हैं महाधिवक्ता के साथ। तो महाधिवक्ता का एक अलग पार्ट है संविधान में जो थोड़ा सा विस्तृत जाता है। तो वहां पर भारत में महान्यायवादी और राज्य में महाधिवक्ता दोनों को मैच करके पढ़ना है। दोनों की शक्तियां यहाँ पे आपको लगभग देखने को मिलेगी। अगर भारत में भारत सरकार का कोई विधि अधिकारी है तो महान्यायवादी है, और राज्य में कोई राज्य सरकार का विधि अधिकारी है तो वो हो जाएंगे महाधिवक्ता हो जाएंगे। तो वर्तमान में महाधिवक्ता हो जाएंगे प्रफुल्ल एन भारत जो न्यायमूर्ति हैं, क्योंकि न्याय के क्षेत्र के ही तो यहाँ पर महाधिवक्ता होंगे। नाम में ही लगा है अधिवक्ता, अधिवक्ता में भी जो सबसे सुपीरियर में बैठे हैं वो हो जाएंगे महाधिवक्ता। तो कोई अधिवक्ता कानून के क्षेत्र के न्यायाधीश ही यहाँ पर नियुक्त होंगे। तो प्रफुल्ल एन भारत अच्छे से याद रखिएगा। तो महाधिवक्ता लोगों को प्रफुल्लित भी करते हैं, ऐसे याद रखना, केस में निजात दिलाते हैं। महाधिवक्ता लगा हुआ है, आपको केस जिता देते हैं तो आप क्या हो जाते हो, प्रफुल्लित हो जाते हो। तो प्रफुल्ल कर लेना यहाँ से। फिर आते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग देख रहे हो भारत में एक स्वतंत्र यहाँ पर संवैधानिक संस्था है। वहां पर निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति अभी वर्तमान में की गई है। वो कौन है, तो वहां पर हो जाएंगे श्री अजय सिंह। अजय सिंह को अभी जो देखो एक निर्वाचन आयुक्त होते हैं और कुछ अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर जो मेंबर में है राज्य निर्वाचन आयुक्त के जो एक और मेंबर यहाँ पर नियुक्त हुए हैं वो हो जाएंगे श्री अजय सिंह हो जाएंगे। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी कौन है, तो ठाकुर राम सिंह है। और यह जो बाकी मेंबर में है निर्वाचन आयुक्त उसमें से यह एक व्यक्ति अभी चयनित हुए हैं, तो श्री अजय सिंह हो जाएंगे। निर्वाचन आयोग की शक्तियां क्या है, निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है, वो क्या क्या कार्यों का संपादन करते हैं, यह पूरा का पूरा एक चैप्टर है निर्वाचन आयोग, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग। वहां पर आपको एक विस्तृत कार्य को देखना होगा। और जो राजनीतिक दल होते हैं, जो क्षेत्रीय दल होते हैं, उनका भी आपको देखना होगा कि क्या क्या क्राइटेरिया के तहत उनको एक राजकीय चिन्ह मिलता है, एक क्षेत्रीय चिन्ह मिलता है, और कैसे उनको इस जगह पर लाया जाता है। तो काफी इसमें आपको देखने पड़ेंगे प्रावधान भी, जो आपके लिए बहुत जरूरी है, एग्जाम में बार बार आया हुआ है। अब यहाँ पर अगला देख रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन पदाधिकारी। इसी आयोग में है छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन पदाधिकारी जो वर्तमान में है श्री यशवंत कुमार। यह नए नियुक्ति में है, तो आपको यह सब पद आपको अच्छे से याद रखना है। जो एग्जाम देने जाते हैं उनके लिए यह सब रटना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से ये करंट अफेयर है और यहाँ से एग्जाम बनना चाहिए, क्योंकि यह आपका नई नियुक्ति छत्तीसगढ़ में वर्तमान में हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन पदाधिकारी, इससे पहले श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले थी, उनके बाद आए हैं श्री यशवंत कुमार आए हैं। यहाँ पर राज्य सूचना आयुक्त, क्योंकि क्षेत्र केंद्र में केंद्रीय सूचना आयोग है तो राज्य में राज्य सूचना आयोग है। जब आप ये सूचना आयोग का आप देखिएगा अच्छे से, बहुत अच्छे से इसको पढ़ना होगा, क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यह आपका हर एग्जाम में आने वाला महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप अमीन का जो एग्जाम दे रहे हैं अमीन पटवारी का, उसमें भी सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में एक अलग सा बताया गया है कि आएगा। जो सीजीपीएससी आप दे रहे हो, प्री दे रहे हो, मेंस दे रहे हो, उसमें भी आएगा। सीजी व्यापम या एसएससी जो भी एग्जाम दे रहे हो, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई, यह सब मुख्य विषय होते हैं जिसकी तैयारी आपको बढ़िया से करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए इसमें सूचना आयुक्त अभी कौन बने हैं, सूचना आयुक्त तो श्री नरेंद्र कुमार शुक्ल व श्री आलोक चंद्रवंशी अभी नियुक्त हुए हैं। श्री नरेंद्र कुमार और श्री आलोक चंद्रवंशी, नरेंद्र आलोक कर लेना से, श्री नरेंद्र कुमार शुक्ल व श्री आलोक चंद्रवंशी राज्य सूचना आयुक्त अभी नियुक्त हुए हैं। तो ये कुछ मैंने यहाँ तक कल आया है, इतना आप पहले कंठस्थ कर लीजिए, इसका बाकी हिस्सा फिर बताया जाएगा, क्योंकि कुछ पार्ट में आप याद करेंगे तो आपको यह आसानी से याद होगा। तो इतना को आप पहले याद कर लीजिए।